आज हम फोर्थ सेमिस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा वाले नामक चैप्टर में जो हमारा सब टॉपिक है जहरीली वस्तुओं का खान पान। यदि कोई व्यक्ति जहरीली वस्तुओं का खान पान कर लेता है, पी लेता है, उनको खा लेता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जहरीली वस्तुएं होती कैसी हैं, इनके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले जहरीली वस्तुएं जैसे कीटनाशक पदार्थ, जैसे मच्छर मारने वाली दवा डीडीटी या स्प्रे या स्प्रेट, है ना, या विषैली दवाएं, मिट्टी का तेल, डीजल आदि के पी लेने पर, या कॉकरोच को मारने वाली हिट, किलनी और कीड़ों को मारने वाली बूटेक्स, जो दवाएं जानवरों को लगाई जाती हैं, ये बेहद ही घातक होती हैं। चूहे मारने की दवा, इनको यदि कोई व्यक्ति खान पान कर लेता है यानी सेवन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और जितने भी जहरीले पदार्थ हैं ये व्यक्ति के संवेदना को नष्ट कर देते हैं, हृदय पर आघात पहुंचा देते हैं और धीरे धीरे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे क्या करना चाहिए, यानी कीटनाशक पदार्थ होते हैं, कीटनाशक पदार्थ जैसे मच्छर, कॉकरोच को मारने की दवा, मारने या भगाने की दवा, ठीक, डीडीटी, ठीक है, या स्प्रेट, डीडीटी, स्प्रेट, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं, आदि का सेवन कर लेता है व्यक्ति। मिट्टी का तेल, तेल और कह सकते हैं किलनी नाशक, बूटेक्स या खरपतवार नाशक दवा को खाने या पीने से चूहे को मारने की दवा, यानी कीटनाशक पदार्थ हो, कॉकरोच हो, मच्छर को मारने वाली दवा हो, हेट हो, या कोई भी ऑयल है लिक्विड टाइप में, डीडीटी, स्प्रेट हो, मिट्टी का तेल हो, किलनी नाशक जैसे बूटेक्स, खरपतवार नाशक दवा के खाने पीने से या चूहे मारने की दवा को खाने पीने से व्यक्ति को के कोशिकाओं में यानी जो ब्लड के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है और जिससे व्यक्ति रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या उपचार करें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें, जो व्यक्ति इस प्रकार के विषाक्त पदार्थों को खा लेते हैं उनको सबसे पहले बेचैनी होना शुरू हो जाती है, असहनीय पेट में दर्द होता है, घबराहट महसूस होती है और हृदय पर आघात होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड के अंदर पहुंचना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि कैसे किसी रोगी के बारे में पता चल जाए कि जिस रोगी ने कीटाणुनाशक दवा या कीटनाशक दवा या किलनीनाशक दवा, चूहे को मारने वाली दवा, स्प्रेट आदि का सेवन कर लिया है, तो व्यक्ति घबराने लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको कास्टिक सोडा
सॉरी कास्टिक सोडा नहीं, उसको पानी में नमक डालकर देना चाहिए। पानी में नमक NaCl डालकर पिलाना चाहिए। पिला पानी में नमक डाल दें और उसको पिला दें। एक तो ये काम करना चाहिए। पानी में नमक न डाल सकें तो घी पिला दें, उसको घी पिला दें। घी मिल जाता है तो उसको घी पिला दीजिए। काली मिर्च के साथ पिला सकते हैं, काली मिर्च को दे करके घी पिला दें काली मिर्च के साथ। मिर्च के साथ पिला दें। और क्या करें, उसके मुंह में यानी रोगी के मुंह में 2 अंगुली डालकर उल्टी करा दें। यानी रोगी के मुंह में 2 अंगुली डाल दें। पहले तो भरपेट पानी नमक का पिला दें या घी और काली मिर्च मिला के दे दें, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको दे दें। और फिर क्या करें, उसके मुंह में जबरदस्ती अंगुली डाल करके और उसको पेट को दबा करके उसके अंदर जो पॉइजन भरा हुआ है और पानी पर पहुंच गया उसको निकालने का काम करें। तो पहला काम है, खतरनाक काम होता है। इसमें रोगी कभी भी परेशान भी हो जाता है, मूर्छित अवस्था में भी चला जाता है। दूसरा हम क्या करें, कोई भी एंटा एसिड दे दें। एंटा एसिड दे दें, एंटा एसिड यानी क्षार दे दें। क्षार में खड़िया पिला सकते हैं, उसको चूने का पानी पिला सकते हैं। इसको हम दे दें जिससे कि रोगी के अंदर जो पेट के अंदर जलन हो रही है, एसिड पीने से भी हो सकती है इस प्रकार की जलन, तो एंटा एसिड देने का काम करें। और कुछ ना हो तो आपके पास लिप 52 का सिरप हो तो उसको पिला दें। डाइजिन सिरप हो तो डाइजिन सिरप सबसे बेटर है, एंटा एसिड का काम करता है। अधिक स्थिति में गिलास में पानी में 2 चाय के चम्मच नमक डालकर घोल के पिला दें। यदि विषैली गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, क्लोरीन, Cl2, अमोनिया एनेस्थीसिया से पीड़ित है तो खुली हवा में रखें और तेज सांस क्रिया करने के लिए उससे कहें। यानी उसको कार्बन मोनोऑक्साइड लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से उत्पन्न होती है। अंगीठी में निकलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। किसी तेज अम्ल से जलने पर चूने का पानी उसके ऊपर डाल दें और कास्टिक सोडे, सिरका, नींबू का रस उस पर छाछ पिला दें। छाछ भी पिला सकते हैं, यानी छाछ भी पिला सकते हैं, छाछ पिलाएं। नींबू पानी पिलाएं, नींबू पानी पिला सकते हैं। यानी ये बात है नहीं जहरीली वस्तु के खान पान पर। यदि इसमें आपको कुत्ते ने काट लिया है तो कुत्ते के काटने पर रेबीज नामक या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, जिस स्थान पर लापरवाही हो जाए तो उस पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस स्थान पर हम क्या करें, सबसे पहले हम जितना कर सकते हैं उस पर भाग पर कट लगा करके उसमें मिर्च या हल्दी या सरसों का तेल लगा, सरसों तेल हल्दी लगा दें, सरसों का तेल मिर्च लगा दें, घाव को साबुन से धो दें और किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के रेबीज के 3 टीके लगते हैं, जो 0 पहले दिन, फिर तीसरे दिन और 7 दिन डेढ़ बाद लगते हैं। ये 037 डेज के अंतर्गत जो टीके लगते हैं, अपना आधार कार्ड साथ में लेकर के जाएं। यह सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्राप्त होता है।
इसको लगवाएं। और कुत्ते के काटने पर, बंदर के काटने पर ये रेबीज नामक एंटी वैक्सीन का टीका लगता है, तो इसको हम लगवाएं। यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, अगला मैं टॉपिक बता रहा हूं, सर्प के दंश करने पर सर्प दंश या सांप के काटने पर यानी किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, तो सबसे पहली बात है कि जिस भाग पर भी काटा गया होता है, सपोज करके ये उसकी बाजू है, इस पर काटा है सर्प ने, और तो उस पर सबसे पहले ये 2 पॉइंट जैसे निशान बने होते हैं, दो पॉइंट यानी 2 दांत के निशान उस जगह बने हों, 2 एक साथ पॉइंट बने हों, तो हम कह सकते हैं कि उस भाग को या उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। ऐसी प्रक्रिया में यदि पता चल जाए आपको, तो सबसे पहले इस भाग पर बांधने का काम करें। यहां पर कस करके रस्सी से, धागे से या फीते से जल्द से जल्द जोर से बांधें। फिर उसके बाद एक दूसरा बंद यहां पर लगाएं और तीसरा बंद यहां पर लगा दें और टाइट से बांध दें, जिससे कि इसका ब्लड सर्कुलेशन रुक सके। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से क्या होगा कि ब्लड के सर्कुलेशन होने से जो सर्प दंश करने पर जहर उसके शरीर में फैलने लगेगा, ये स्थान नीला पड़ जाता है, रोगी को मूर्छा आने लगती है, निद्रा आने लगती है। आप क्या करें, एक ब्लेड लेकर के उस पर इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह लगा करके उस काटने वाले स्थान को एक तेज धार वाले ब्लेड से यानी नए ब्लेड से उसको कट लगाएं। और कट लगाने के बाद अंगुलियों की सहायता से इस प्रकार से दबाएं कि इसके अंदर वो जो काला काला या नीला नीला पदार्थ सा दिखाई दे रहा है, वो ब्लड के अंदर मिल गया, वो बाहर निकल सके। ध्यान रखें कि ऐसा करते समय हमारे हाथों में कहीं पर भी कट का निशान नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी घाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे शरीर में भी जहर फैलने की संभावना रहेगी। आपके पास पोटास हो, पोटास वो भी काली पोटास को उसको दे दें, उसमें यहां लगा दें और लगाने के बाद ये बंद बने रहने दें और तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाने का कार्य करें। ये था आपका सर्पदंश के बारे में। अब बात करता हूं जलना। जलना यानी आग से जलना, या एसिड से जलना, एसिड से जलना भी हो सकता है। क्या करें, आग से जलने की बात हो रही हो या एसिड से जलने की बात हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई रोगी जल जाता है तो पता लगने पर तुरंत ही हम सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, टूथपेस्ट हो हमारे पास, टूथपेस्ट को जले हुए स्थान पर लगा देंगे,
पानी से घाव को नहीं धोएंगे, घाव को न धोएं। स्याही हो, स्याही मिल जाए हमें, इंक जैसे कहते हैं, उसको डाल सकते हैं, स्याही लगा सकते हैं। यदि इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, कच्चे आलू को कुचलकर घाव पर लगाएं। यदि एसिड से जल गया है, एसिड से जलने पर कच्चा दूध, कच्चा या ठंडा दूध डालें, और ऐसा तब तक करें जब तक दूध का फटना बंद न हो जाए। ऐसा करने से रोगी को जलन में कुछ आराम मिलेगा और डॉक्टर के पास ले जाएं। आपके पास कोई बर्नॉल क्रीम हो तो बर्नॉल क्रीम को भी लगा सकते हैं। लालटेन से गर्म होने पर, सूखी गर्मी से जलने पर, आग से छूने पर, जलती लालटेन से जलने पर, बिजली के उपकरण से आघात होने पर, उबलते पानी से जलने पर, घी से जलने पर, इस प्रकार से बातें हो सकती हैं। दोनों ही प्रकार की स्थिति में बदन को, कपड़ों को बलपूर्वक न खींचे, धीरे धीरे कपड़े उतारें। फिर फफोले हो गए हो तो उन्हें फोड़े नहीं, ऐसे ही रहने दें। रोगी को किसी साफ और स्वच्छ कपड़े से ढकें। यदि आग लग गई हो तो रोगी को जमीन पर डालकर किसी कंबल या वस्त्र से लपेटने का काम करें, जिससे आग बुझ जाए। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो उस समय क्या कर रहे हैं कि उस रोगी को कंबल या रजाई से ऑटोमेटिक एक साथ लेटा है कि उसके ऊपर ढक दे, जिससे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। किसी गर्म द्रव्य से जलने पर उसे तत्काल बहुत अधिक पानी से भिगो दें और पानी डालने की प्रक्रिया काफी देर तक जारी रखें। जले स्थान पर एंटीसेप्टिक क्रीम, बर्नॉल, सेवलॉन आदि लगाएं, जिससे उसकी जलन कम हो जाती है। यह रहा आग से जलना या एसिड से जलने वाले बात को हम कहेंगे। अब बात करते हैं पानी में डूबना। अगला हमारा टॉपिक है पानी में डूबना। पानी में डूबना। यदि कोई व्यक्ति गहरे पानी में डूब जाता है तो वह बार बार पानी में जो उत्प्लावन बल होता है उसके कारण वो पानी नीचे से प्रेशर देता है, उसको ऊपर धकेल देता है, लेकिन वह अपने द्वारा अपने भार के आकार का पानी नहीं धकेल पाता, यानी तैरना नहीं जानता, जिसके कारण वो व्यक्ति डूबने लगता है। तो व्यक्ति जब डूब रहा हो तो उस समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। क्या करें? डूबे व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए बार बार बचाओ बचाओ की आवाज करता है और अपने हाथों को ऊपर करता है, ऊपर सांस लेने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके फेफड़ों में पानी भरने लगता है और इसी श्वसन नलिका उसकी अवरुद्ध होने लगती है और रोगी की मृत्यु होने लगती है। यदि ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति आपको मिले, यदि आप तैरना जानते हैं तो उसको बचाने की कोशिश करें। ये तैरना नहीं जानते और पानी नजदीक ही है आपके, तो क्या बंबू ले लें, बांस ले लें, बांस का सहारा ले सकते हैं, रस्सी का सहारा ले सकते हैं, सहारा लें
और रस्सी का सहारा लेकर के उसकी तरफ फेंकें, उसको पकड़ने की कोशिश करें। जैसे आप तैरना जानते हैं तो डूबे हुए व्यक्ति के पास जाएं, डूबे हुए व्यक्ति के पास जाएं और उसे अपनी एकाएक उसे पकड़े नहीं, यानी उसको अपनी कोई बेल्ट, जैसे बेल्ट, डंडा आदि पकड़ाएं। और ऐसा पकड़वाने से क्या होगा कि वो डूबा व्यक्ति उसको पकड़ लेगा और उसे आप बाहर खींच लाएंगे। अन्यथा ऐसा नहीं है तो डूबा हुआ व्यक्ति सबसे पहले आपको जकड़ लेगा और जकड़ने पर हो सकता है कि आपको भी पानी के अंदर डुबा दे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, ये कहावत है। उसी के अनुसार व्यक्ति जब मर जाता है, मरने को होता है, तो अपने प्राण की रक्षा के लिए उसके ऊपर सहारा बन लेता है। और कहा यह जाता है कि डूबते को मरता क्या नहीं करता। और डूबते को तिनके का सहारा। तिनके का सहारा, ये दोनों ही बात बहुत सटीक है इस समय। ऐसी कंडीशन में रोगी को बाहर निकाल लाएं और रोगी को निकाल करके पीठ के बल लिटा लें, पेट के बल लिटा लें। और क्या करें, ये सिर वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे और पैर वाला हिस्सा या पेट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, इस तरीके से ये सिर हो और पैर वाला हिस्सा ऊंचा हो। फिर उसके इस वाले भाग पर जोर से दबाव डालें और जोर से दबाव डालने पर उसके अंदर पेट को भी दबाएं, जिससे उसका पानी बाहर निकल सके। जब उसका पानी बाहर निकल जाए तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उसको कृत्रिम सांस दे दें। कृत्रिम सांस देने के बारे में कल मैंने आपको बताया था। कृत्रिम सांस दे दें और व्यक्ति को उसके कपड़े ढीले कर दें, सांत्वना प्रदान करें। इस प्रकार से डूबे हुए व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का, पत्र पत्रिकाओं का, इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। कल 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में टीचिंग के संबंधित SCERT के द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसका लिंक आपको आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। तो कल, परसों, अदरसों लगातार 3 दिन चलेगा। तीनों दिन लगातार देखें, 11 बजे से 11:30 बजे तक शिक्षा निर्देशकों के द्वारा यह आपको प्रसारित किया जाएगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा। आप उस लिंक पर देखें, जान सकें। कल ठीक 11 बजे से 11:30 बजे के बीच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।